परमात्मा पिता को पाने के लिए हमने 2 युगों तक कितनी भक्ति, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ यात्राएं की, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरुओं की मत पर चले, जितना भी करते गए, लेकिन पिता परमात्मा से दूर रहे। तभी का चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तो बाप आकर के हमारी थकावट को दूर करने के लिए हमारा प्यारा पिता परम धाम छोड़ करके इस सृष्टि पर आते हैं। हमको बताते हैं कि बच्चे, तुमने तो स्वर्ग में पार्ट बजाया, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, तुम ही महान आत्माएँ, पूज्य आत्माएँ, श्रेष्ठ आत्माएँ, धर्मात्माएँ थी, तुम्हारे ही तो मंदिरों में पूजा हो रही है। कैसे तुम देहाभिमान में आकर के इस माया रावण के वशीभूत हुए और इस माया रावण ने तुम्हारा भाग्य को बिल्कुल समाप्त कर दिया। ये दुश्मन ही 5 विकार हैं जो हमारे ताज और तख्त को भस्म कर दिया। अब बाबा आकर कहते हैं, बच्चे तुम सिर्फ मुझ बाप की छत्र छाया में के अंदर रहो, बाकी काम मेरा है। मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा, सारे तुम्हारे कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकता कर दूंगा, तुम्हें मैं दुख की इस दुनिया से सुख धाम में ले जाऊंगा, इस विषय वितरणी नदी से मैं तुम्हें क्षीर सागर में ले जाऊंगा। तो बाबा हमको आकर के, जैसे पिता अपने बच्चे को लायक बनाने के लिए उसको प्रॉपर्टी देने से पहले उसको लायक बनाता है, स्कूल में भेजता है, कॉलेज में भेजता है, ताकि वो उस प्रॉपर्टी को संभाल सके, तो परम पिता परमात्मा विश्व की बादशाही देने के लिए हमको बच्चे कहते हैं कि बच्चे तुम इस ईश्वर विश्वविद्यालय में रोज़ शिक्षा को ग्रहण करो। तो ये पढ़ाई है, ये कमाई है, और ये माया से विकारों से लड़ाई है, और ये ऊंच से ऊंच चढ़ाई भी है। तो यहाँ पर हम सारे विश्व का राज्य भाग लेने की कला सीखते हैं। शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। तो हम कितने पद्म सौभाग्यशाली हैं जो बाबा ने कितना सहज मार्ग बता दिया। बच्चे तुम कर्म करते हो, मुझ बाप को याद करो, पुण्य का पुण्य, फली की फली। तुम्हारा कर्म भी अच्छा होगा, सफलता मिलेगी, और तुम्हारी कमाई भी युग युगांतर के लिए होती रहेगी। तो बाबा ने हम पर कितना बड़ा कल्याण किया, आदि से लेके अंत तक हमको सारा ज्ञान दिया। बच्चे तुम सुखधाम में मैंने तुमको भेजा था, कैसे तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, अब तुम मेरी गोद के बच्चे ब्राह्मण वंशी हो। तो बाबा कितना लाड प्यार से हमको रोज़ हमारी पालना करते हैं, शिक्षाएं देते हैं, पुचकारते हैं, और हमको इस माया रावण पर जीत प्राप्त करने के लिए सदा उमंग उत्साह में लाते हैं। बार बार कहते हैं, वो मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। अब तो इतना नशा होना चाहिए कि बस एक ही पैर, पिछला पैर हमारा नरक में है और अगला पैर स्वर्ग में हमने रखना है। तो बाबा कहते हैं, इस दुख धाम को बच्चे भूल जाओ, ये कांटों का जंगल है, ये रौर नरक है, यहाँ कोई भरोसा ही नहीं है। आप देख रहे हो किस प्रकार से व्यक्तियों की हालत हो गई है, प्रकृति का तांडव दिखा रही है। तो अब बाबा कहते हैं, बच्चे चलो सुखधाम, मैं तुम्हें ले चलने के लिए आया हूँ। उसके लिए सिर्फ ये है कि पावन बनो, पावन बनने के लिए पवित्र बनो, योगी बनो। बच्चे बहुत 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 कल्प कल्पांतर की प्राप्ति है। तुम्हें भगवान स्वयं विश्व का मालिक बनाने आए, प्रकृति जीत बनाने आए हैं, माया जीत बनाने आए हैं। सारे विश्व पर तुम जीत पाते हो इस ज्ञान और योग के बल से। यही पढ़ाई है। कल पहले भी देवी देवताओं ने इसी पढ़ाई को पढ़ करके ऊंच पद पाया था, अब फिर वही पाठ रिपीट हो रहा है। इसलिए अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो, समय को पहचानो और अपने सामने प्राप्ति रखो,
तभी बाबा कहते हैं मन मना भाव मध्याजी भाव। मुझे बाप को याद करो, लेकिन मेरे से क्या प्राप्ति होने वाली है उसको सामने रखो। बच्चे, तुमको तो कुबेर का खजाना मिलता है। इस सृष्टि नाटक में सबसे ज़्यादा सुखी तुम ही बनते हो। तुम तो हीरे जवाहरातों के महल में रहते हो, आज तो वो सिर्फ सुनते हैं। तुम तो ऐसी सुख धाम में रहते हो जहाँ प्रकृति तुम्हारी दासी होती है, जहाँ धन धान्य से भरपूर होते हैं, सर प्रकार के सुख है। तो बाबा बार बार हम बच्चों को नशा चढ़ाते हैं, बच्चे ये समय को व्यर्थ मत गंवाओ, बाबा की याद में रह कर के पुण्य का खाता जमा करो और युग युगांतर के लिए अपनी झोली भरो। अच्छा, ओम शांति।